सर एक्चुअली इस वीडियो को के लीडर्स थोड़ा जल्दी बुला लीजिए क्योंकि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑलरेडी 8 मिनट लेट हो चुके हैं हम लोग और 2 मिनट के अंदर हमारा सेशन आज शुरू हो जाएगा। तो काइंडली जल्दी से बुला लीजिए। 500 कंप्लीट करना है आज का सेशन पे। 500 लोगों को आप इनवाइट करना है। 293 अभी तक हो चुका है। रिस्पेक्टेड लीडर्स, जितने भी लीडर्स अब तक कनेक्ट कर गए, मैं चाहूंगा कि एक बारी जितने भी को होस्ट लीडर्स हैं हैंड रेज करें प्लीज। जो 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख 50 लाख 60 लाख रुपए की अर्निंग पे है, प्लीज हैंड रेज करें। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड थैंक यू सो मच। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। माय फ्रेंड्स, अब भी बहुत सारी रेस नहीं कनेक्ट कर पाए हैं नेटवर्क के। हमें भी वो लोग सीरियस नहीं होंगे या फिर क्या जो भी रहा हो। मेडर फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और हमारे बीच में जो डायनेमिक पर्सन है और इसको हम मास्टर और जितने लीडर्स यहाँ से कनेक्ट कर गए, मैं चाहूंगा कि आप लोग जो भी चीजें आप चैट के सेक्शन में पूछ रहे हैं, आप इस वक्त लास्ट में जो भी क्वेरी होगा उसको आप लोग क्लियर कर लेना। लेकिन फिलहाल के लिए इस सेशन को बहुत ध्यानपूर्वक और समझदारी से देखना है। और अब मैं चाहूंगा कि डायरी पेन लेके बैठे, बहुत सारी यूनिक चीजें आप यहाँ पर क्लियर होने वाली है। मास्टर प्लानिंग करने वाले एक ऐसे लीडर को हमारे बीच में इनवाइट करने जा रहा हूं जिनका बहुत बड़ा करियर रहा और $50,000 तक कंप्लीट जस्ट कुछ महीने के भीतर इन्होंने किया है। और इसने सिर्फ अपनी मास्टर प्लानिंग के थ्रू ही किया है, बहुत मुश्किल से। सर की रिक्वेस्ट करने के बाद सर ने अपना टाइम निकाला। सो मैं चाहूंगा माय फ्रेंड्स, आप सबकी सहमति के साथ, जो कि 9:40 हो गए हैं, 20 मिनट हार्डली ये सेशन चलेगा। और इस 20 मिनट के भीतर बहुत सारी चीजें हैं जो आप तक डिलीवर होने वाली है। और मैं चाहूंगा, उसने पहले ही शुरुआती दौर से लेकर के अब तक अपने नाम के सामने में मिलियनर लगा रखा है। और ये विजन है इनका कि हम 100% मिलियनर बनेंगे। मेरे दोस्त ऑलरेडी मिलियनर बन चुके हैं और वो चाह रहे हैं कि 100% डॉलर्स में भी मिलियनर बने। सो आप सबके बीच आप सबके बीच आप सबकी सहमति के साथ मैं बुलाऊंगा, लेकिन उससे पहले वेलकम करने के लिए मैं आपका चैट सेक्शन ओपन कर रहा हूं। जितने लीडर्स यहाँ पर बने हुए हैं, सब लोग, सब जितने लीडर्स यहाँ पे बने हुए हैं, सारे लीडर्स अपने तरफ से वेलकम करेंगे मिस्टर मुस्तफीज सर का। और मैं ऐसे नहीं बुलाऊंगा माय डियर फ्रेंड्स, चैट का सेक्शन भर जाना चाहिए क्योंकि बहुत यूनिक चीजें आज यहाँ पर सर की तरफ से डिलीवर होने वाली है इस सेशन में। इस सेशन में सर की तरफ से, मिस्टर मुस्तफीज सर की तरफ से, नो डायरेक्ट मी, आप एवरीवन कीजिए। और मैं चाहूंगा कि वेलकम से हमारा चैट सेक्शन भर जाना चाहिए। आपके पास मोजेज वगैरह, फूल बुके वगैरह, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, आप उन सब चीजों के थ्रू गर्म जोशी के साथ वेलकम करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मेरे दोस्त। बहुत सारे लोगों के हाथ हिल नहीं रहे ठंडी में, और अगर हाथ नहीं हिलेंगे तो बीयूएसडी भी नहीं हिलेगा आपके वॉलेट में, राइट। अगर आप चाहते हैं डॉलर्स बढ़े और आप चाहते हैं अर्निंग बढ़े, मेरे दोस्त, वेलकम तो लिखने को बनता है। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। किसी ने तो स्ट्रकर भी डाल दिया है। ओके, थैंक यू जी सो सर, मच जी सर। थैंक यू सो ओके, मच। मैं थैंक यू। चाहूंगा कि पूरी इंटायर नेटवर्क की सहमति के साथ मिलियन मुस्तफीज सर, आपका तहे दिल से स्वागत है पैनल पर सर, तहे दिल से स्वागत है। चीजों को लेके चले, थैंक यू।
ओके, थैंक यू सो मच सर। इतना जबरदस्त वेलकम आपने किया आज की इस पैनल में, और बहुत दिन बाद मतलब एक मौका मिला है आप लोगों से कुछ चीजों को लेकर डिस्कस करने के लिए। सो आप सभी लोगों को थैंक यू। पेशेंसफुली आज का मीटिंग आप लोगों को लेना है, जितना मेरे तरफ से होता है मैं अपना बेस्ट आप लोगों को कुछ चीजें कुछ अपडेट में देना चाहूंगा। आई थिंक यू ऑल गाइज आर रेडी टू रॉक टुडे, राइट? तो कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों के बीच में काफी दिन से घूम रहा था, जैसे कि एनएफटी को लेके, स्लॉट्स को लेके, फोर्सेज में फिलहाल चल क्या रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे सवाल का आंसर आप लोगों को मिला है। कुछ चीजें शायद जो रह गया है, जो आप लोगों को क्लियर होना बाकी है, या फिर क्लियर कुछ लोग हो भी चुके हैं ऐसे भी मुझे लग रहा है। लेकिन आज थोड़ा डेप्थ हम लोग डिस्कस करेंगे कि फोर्सेज में जो एनएफटी आने वाला है, उस एनएफटी क्या है, उस एनएफटी को लेके हमें कहाँ पे क्या यूज करना है, उसका रेट क्या रहेगा, मार्केट में फिलहाल उसका कंडीशन क्या चला है, बहुत सारे चीजों को लेकर आज डिस्कस करेंगे। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी आज के इस पार्टिसिपेंट इस पैनल में है, आप सभी लोग लास्ट तक बने रहिए। बहुत सारे चीजें आज शेयर करने वाला हूँ, और यहाँ से इस मीटिंग से निकलने के बाद मुझे लग नहीं रहा है कि आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन, कुछ क्वेश्चन आपका दिमाग में रहेगा, और रहेगा भी इस मीटिंग के बाद क्लियर हो जाएगा फिलहाल। सो आई होप यू ऑल गाइस आर रेडी, राइट? ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज का इस सेशन में। माइसेल्फ मुस्ताफिज अहमद फ्रॉम शिलचर असम, और पिछले 8-9 महीने में इस फोर्सेस कैरियर के साथ काम कर रहा हूँ। फोर्सेस कम्युनिटी में मैं इन्वॉल्व हूँ। बहुत सारे चीजें इस कॉन्सेप्ट में आने के बाद, इस मार्केट में आने के बाद मैंने देखा कि लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ऑफर, कोई एक्स्ट्रा इनकम लेने का कोई मौका आज तक बहुत कम ही कॉन्सेप्ट में मिलता है। लेकिन आज हम लोग बहुत लकी है कि ऐसा एक कॉन्सेप्ट, ऐसा एक मेथड आ रहा है जहां से हम बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं, और आप सबको पहले से इसके बारे में पता है। जिस कॉन्सेप्ट है, जो स्ट्रेटेजी है, वो है एनएफटी। अब सवाल ये बहुत मार्केट में आ रहा है कि ये बहुत लोगों के बीच में चलता है कि आखिर ये एनएफटी है क्या, इसका मतलब क्या है, ये बनता कैसे, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, सही कि नहीं है? ये सवाल बहुत बार माइंड में घूमता है, लेकिन इसका जवाब बहुत कम मिलता है। आज मैं आपको पहले बताता हूँ ये एनएफटी है क्या। इसका एक्चुअली फुल फॉर्म है, देखिए, नॉन फंजिबल टोकन। इतना तक तो पता है, नॉन फंजिबल टोकन। लेकिन ये नॉन फंजिबल है क्या? इसके ऑपोजिट में अगर आप देखेंगे तो फंजिबल टोकन भी मार्केट में है, नॉन फंजिबल टोकन भी है। एक्चुअली नॉन फंजिबल टोकन ये एक ब्लॉकचेन के द्वारा बनाया गया एक एसेट है। आप सबको ब्लॉकचेन के बारे में तो पता ही है कि आज जो फोर्सेज मार्केट में चल रहा है, जो फोर्सेज कम्युनिटी है, ये क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ही तो चल रहा है। इसी तरीके से एनएफटी को भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा ही बनाया जाता है, और ये एक एसेट है जिसको क्रिप्टोग्राफिक, आप लोगों ने क्रिप्टो करेंसी सुना होगा, तो क्रिप्टोग्राफिक भी एक वर्ड है, एक बनाने का तरीका, एक सिस्टम है, और ये ब्लॉकचेन के द्वारा बनाया जाता है, इसीलिए इसको नॉन फंजिबल कहा जाता है। और नॉन फंजिबल मतलब क्या होता है कि ये जैसे कि क्रिप्टो करेंसी हो गया, डिफरेंस को समझना नॉन फंजिबल और फंजिबल टोकन में। जो क्रिप्टो करेंसीज है, जस्ट लाइक बिटकॉइन, इथेरियम, बीयूएसडी, ये सब हम लोग कहाँ पे यूज कर सकते हैं? कमर्शियल पर्पस के लिए कोई ट्रांजैक्शन करना है तो कमर्शियल पर्पस पे हम लोग यूज करते हैं, सही है? तो इसीलिए इसको फंजिबल कहा जाता है, यानी कि उसको कमर्शियल पर्पस पे हम लोग यूज करें एज ए मीडियम। जिस तरीके से आज मान लीजिए आप कुछ सामान खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो वहां पे आपका पास अगर बिटकॉइन है, बीयूएसडी है, तो उसको आप पे कर सकते हैं एज ए करेंसी, आप उसको दे सकते हैं, इसीलिए उसको फंजिबल कहा जाता है। लेकिन इसको ऑपोजिट में आप देखेंगे, जो एनएफटी है, एनएफटी फंजिबल नहीं है, ये नॉन फंजिबल टोकन है। यानी कि आप मान लीजिए मार्केट में गए हैं, बिस्किट लेना है, सब्जी लेना है, कुछ सामान खरीदना है, तो उस जगह पे आप एनएफटी को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक एसेट है। और एसेट क्या होता है कि आपका पास कुछ पैसा है, उस पैसे से आपने सामान खरीद लिया, कुछ प्रॉपर्टी खरीद लिया, तो डिजिटली अगर आप वो चीजें कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं डिजिटल एसेट। और ये एनएफटी भी एक ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा एक चीज है, ऐसा सिस्टम है जो हमें डिजिटल एसेट बनाने में हमें एक्सेस करता है, हमें अलाउ करते हैं, और आज फोर्सेस के द्वारा वो चीजें आपको मिलने वाला है। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा कि नॉन फंजिबल टोकन और फंजिबल टोकन में डिफरेंस क्या है। कि फंजिबल टोकन मार्केट में हम लोग कोई कमर्शियल पर्पस के लिए ट्रांजैक्शन में हम लोग यूज कर सकते हैं, वेयरएज नॉन एनएफटी जो है, इसको हम लोग इस तरीके से यूज नहीं कर सकते, ये एक एसेट है, ठीक है? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि ये एनएफटी, देखिए एक चीज आप लोगों को समझना है कि एनएफटी बनाते कैसे। जब तक आप थोड़ा डेप्थ में नहीं जाएंगे तो इन चीजों को आप समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले एनएफटी बनाना बहुत मुश्किल नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है, इसके लिए नॉलेज का जरूरत है। एक बड़ा सा एक प्लेटफॉर्म आपके पास होना जरूरी है, एक सही सिस्टम आपके पास होना जरूरी है, और वो सिस्टम हमारे पास नहीं है।
तभी तो आज फोर्सेज जैसे प्लेटफॉर्म पे हम आए अर्निंग करने के लिए, और फोर्सेज के द्वारा ही आज हमें एनएफटी दिया जा रहा है, क्योंकि जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को बनाया उन लोगों के पास बहुत सारा नॉलेज है, स्किल्स है, और आज वो लोग एनएफटी को बना रहे हैं। यानी कि एनएफटी बनाने का एक प्रोसेस होता है। यहाँ पे आप लोगों ने एक फोर्सेज का वीडियो देखे होंगे, मिंट मिंट बोल के एक वर्ड। मेरा आवाज रुक के आ रहा है क्या? कोई बताएंगे? अशद सर, मेरा आवाज वॉइस प्रॉपर है ना सर? क्लियर है सर, प्रॉपर क्लियर है सर। Okay, okay. No, actually, someone just messaged that my voice is breaking, so I just asked. Okay. So मैं कंटिन्यू करता हूँ। अगर वॉइस ब्रेक होता है तो अशद सर प्लीज मुझे नॉक कीजिएगा, आई विल टेक केयर ऑफ इट। ओके। सो यहाँ पे मैं कह रहा था कि सर बी कंटिन्यू प्लीज। ओके, थैंक यू सर। तो यहाँ पे मैं एक चीज कह रहा था कि एनएफटी बनाने का एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है जिसको मिंटिंग बोलते हैं। यहाँ पे मतलब एक अलग अलग इंफॉर्मेशन, एक अलग अलग चीजें क्या होता है ना, एक साथ जमा करके उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे पब्लिश किया जाता है। उसके बाद उसको एनएफटी मतलब ये किया जाता है, एनएफटी बोल के उसको घोषणा किया जाता है कि भाई ये एनएफटी बना है। लेकिन एनएफटी क्या है, बहुत सारा एनएफटी मार्केट में है। आप अगर स्टडी करेंगे एनएफटी का डेप्थ में जाके, कि आपको ये पता लगेगा कि एक एनएफटी दूसरा एनएफटी से डिफरेंट है। ऐसा कोई भी एनएफटी नहीं है आज इस दुनिया में, इस मार्केट में, कि एक एनएफटी दूसरे का साथ मैच हो जाए। यानी कि जो एनएफटी हमारे बीच में आए इन फ्यूचर, वो भी एक एनएफटी के साथ दूसरा एनएफटी मैच नहीं होगा। यानी कि हर एक एनएफटी में एक अलग अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस रहेगा, हर एक में एक अलग ब्लॉकचेन एड्रेस दिया रहेगा, और जिससे क्या होता है कि एक एनएफटी को अलग दूसरा एनएफटी से उसको यूनिक बनाते हैं, और आपके पास वो यूनिक कैरेक्टर, वो यूनिक एनएफटी आने वाला है। आई थिंक यहाँ तक भी आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। मैं आप लोगों को इन डेप्थ बताने का कोशिश कर रहा हूँ। और देखिए एक सवाल ये भी आया था कि सर हम तो अभी बीएससी नेटवर्क में काम कर रहे हैं, यानी कि बाइनेंस स्मार्ट चेन में चल रहा है, तो फिर ये जो एनएफटी आएगा वो किस नेटवर्क पे चलेगा? मेरे को कुछ दिन पहले एक मेरा ही टीम मेंबर मेरे को पूछ रहे थे, बाहर से है, तो उन्होंने पूछा सर ये कौन सा नेटवर्क पे आएगा? तो ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे जिनको शायद इसका नॉलेज और इन्फॉर्मेशन शायद गया नहीं अभी तक। मैं आप लोगों के लिए जानकारी के लिए बता दूं, ERC नेटवर्क में आएगा, ERC 721 स्टैंडर्ड में आएगा। आप लोग जो एनएफटी का जो पीडीएफ मिला है, इंफॉर्मेशन पीडीएफ, उसमें अगर आप चेक करते हैं तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। ERC 20 बोल के एक नेटवर्क है, ERC 721 बोल के और एक है, और इसके साथ साथ और एक एडवांस ये है ERC 1155 बोल के और एक नेटवर्क है। यानी कि ERC 20 से बेहतर ERC 721 है। इससे क्या होता है कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो बहुत मिनिमम हो जाता है 721 अगर हम लोग यूज करते हैं। और फोर्सेज बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि फोर्सेज का जो मैनेजमेंट पे है, जो लोग आज इस एनएफटी को लॉन्च करने वाले हैं, उन लोगों का पता है कि अगर 721 हम लोग देते हैं तो इसमें क्या होगा, ट्रांजेक्शन चार्ज यानी कि जो गैस फी है या नेटवर्क फी, वो बहुत मिनिमम रहता है। इसीलिए 721 जो ERC नेटवर्क है, इसको हम लोग यूज कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि इसका यूज कहाँ होगा? हम लोगों को तो एनएफटी मिल जाएगा, जैसे भी वो मिलेगा, किस तरीके से कैसे मिलेगा वो मैं आने वाला उस पॉइंट पे बात करेंगे। लेकिन इसका यूज कहाँ है? और फिलहाल आज इस प्रेजेंटली हम लोग एनएफटी कहाँ पे यूज करें अदर देन फोर्सेस के अलावा भी मार्केट में बहुत सारा एनएफटी है, तो उस एनएफटी फिलहाल कहाँ पे यूज हो रहा है, या फिर आगे में हम लोग कहाँ यूज करेंगे? तो देखिए, पहले आप एनएफटी का यूजेस के बारे में आप समझ लीजिए। एनएफटी यूज यहाँ पे कर सकते हैं। मान लीजिए आपका पास एक यूनिक गाना है, आपने एक गाना गाया, उस गाना कुछ चीजें वहां पे आपने डाल दिया जिसको दुनिया में कोई इंसान कॉपी नहीं कर सकते। जैसे कि हमारा फिंगरप्रिंट है, फिंगरप्रिंट का जैसे यहाँ पे क्या होता है कि यूनिक रहता है, ठीक है? तो इन चीजों के लिए क्या होता है कि एनएफटी यूनिक और यूनिक चीजें का हमेशा वैल्यू मार्केट में रहता है। रियल एस्टेट के दुनिया में भी हम क्या कर सकते हैं, एनएफटी को यूज कर सकते हैं रियल एस्टेट में। जैसे कि आपके पास कुछ पैसा है, बहुत सारा पैसा, आपके पास 50 लाख रुपया है, 40 लाख 30 लाख रुपया आप कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो एक टाइम था, या फिर आज भी लोग, जिन लोगों के पास नॉलेज नहीं है एनएफटी को लेके, डिजिटल दुनिया को लेके, मेटावर्स के दुनिया में जिन लोगों का नॉलेज नहीं है, वो आज भी क्या कर रहे हैं, कहीं पे घर बना रहे, कहीं पे गाड़ी खरीद रहे, कहीं पे जमीन खरीद रहे, कहीं पे गोल्ड खरीद के अपना घर में रख रहे। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो फिक्स डिपॉजिट कर रहे, LIC में इन्वेस्ट कर रहे, अलग अलग जगह पे क्या कर रहे हैं लोग, इन्वेस्टमेंट कर रहे। लेकिन जो लोग नॉलेज है एनएफटी को लेके, क्रिप्टो करेंसी को लेके, स्टॉक मार्केट को लेके, वो लोग क्या कर रहे हैं, आज घर में बैठ के इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उसी इन्वेस्टमेंट को महीना भर, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना के अंदर बहुत
बहुत ज्यादा प्रॉफिट निकाल रहे हैं, लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी है, पैसा तो है लेकिन अलग अलग बाहर दुनिया में फिजिकल वर्ल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जहां से रिटर्न साल भर लगता है आने में, और वहीं पे अगर आप डिजिटल दुनिया में, मेटावर्स की दुनिया में आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो ये कम समय के अंदर आपको क्या करता है, रिटर्न देता है। इसीलिए जिन लोगों का पास नॉलेज है वो आज कम टाइम के अंदर पैसे वाले हैं, जिनके पास नॉलेज नहीं है टेक्नोलॉजी को लेकर, जो आज भी सीरियस नहीं है, वही लोग कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। और आज हमारे पास ये एक्सेस, ये बहुत कम दिन के अंदर हमारे पास भी वो चीजें आने वाला है जो बड़े बड़े लोग आज एनएफटी को लेके बोल रहे हैं, जो लोग बड़े बड़े लोग आज एनएफटी को यूज कर रहे हैं, एनएफटी को परचेज कर रहे हैं, और वही एनएफटी हमें और आपको क्या है, मिलने वाला है आज से 4-5 दिन के बाद। आई थिंक आप सभी लोग बहुत एक्साइटेड होंगे इस एनएफटी को लेके। मैं कुछ चीजें यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा स्क्रीन शेयर करके कि आपको वो एनएफटी कैसे मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा फोर्सेज से। और फोर्सेज प्लेटफॉर्म क्या है ये मेरे को मतलब बताने का जरूरत नहीं है, आप लोगों को बेहतर पता है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां पे प्रॉफिट के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है, क्योंकि ये कोई कंपनी नहीं है। ये फर्स्ट वर्ल्ड का फर्स्ट कॉन्सेप्ट है जो डिसेंट्रलाइज्ड है, और डिसेंट्रलाइज्ड कॉन्सेप्ट में 100% डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा कुछ होता नहीं है। और आज अगर हमारे बीच एनएफटी आ रहा है, आपको क्या लगता है क्या इसमें 100% डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि नहीं होगा? आंसर इज यस, 100% डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और जिनका पास जो भी एनएफटी जाएगा, इसका हकदार, इसका ओनर आप खुद होंगे। इसको आप खुद यूज कर सकते हैं, उसको आप इन फ्यूचर यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। अब एनएफटी को अचीव कैसे करना है, आप किस तरीके से एनएफटी को ले सकते हैं, इसके लिए मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनना है। यहाँ पे मैंने कुछ चीजें मैंने रेडी करके रखा यहाँ पे एनएफटी को लेके। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। ये मेरा स्क्रीन आप लोग देख पा रहे हैं? स्क्रीन सुल्तान सर, क्या मेरा स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन जो शेयर किया हो? जी जी हाँ ओके सर, देख रहा हूँ सर। ओके, थैंक यू। यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ एनएफटीज का मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर होना बहुत जरूरी है कि आज एनएफटी का रेट किस तरीके से बढ़ रहा है। सिर्फ यहाँ पे 5 एनएफटी, इस तरीके से 50,000 लाखों एनएफटी आज आप देख सकते हैं ट्रेडिंग ऐप में जाके, आप कहीं पे भी जाके एनएफटी को सर्च कर सकते हैं। मैं स्टडी कर रहा था एक एनएफटी को लेकर ये, और बाद में मैंने देखा कि ये एनएफटी यहाँ पे भी है, बोर्ड ऐप यास्ट क्लब। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एनएफटी है, इसका जब लॉन्च हुआ था 2021 को, इसका प्राइस सिर्फ 11,000 था। अगर उस टाइम पे हमें और आपका पता होता कि भाई ऐसा एक एनएफटी है जिसका रेट 11,000 है और इन फ्यूचर उसका प्राइस बहुत ज्यादा होगा, तो शायद यहाँ पे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो एनएफटी को नहीं खरीदता, क्योंकि 11,000 इज नॉट ए बिग अमाउंट, आप इजिली पे कर सकते थे। लेकिन उसके 1 साल के बाद इसी एनएफटी का रेट आप यहाँ पे देख पा रहे 1,03,00,000 इसका प्राइस हो चुका था। और आज भी ये आप बाइनांस में जाएंगे तो आप देख सकते हैं इस तरीके से। और एक एनएफटी है म्यूटेंट ऐप यास्ट क्लब में, और एक एनएफटी उसका रेट भी काफी ज्यादा है इस तरीके से। और एक एनएफटी यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिप्टो पंक एनएफटी, जो 2017 को फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को दिया गया, और उसका रेट 2022 आते आते इसका डिमांड इतना बढ़ गया था मार्केट में कि इसका प्राइस इंडियन रुपीस में 87 लाख में सेल हुआ। यानी कि किसी को अगर गलती से भी ये मिल गया तो 2022 को इनको 87 लाख मिलेगा, या फिर मिल चुका है, क्योंकि आज 23 चल रहा है। वर्ल्ड ऑफ ओमेन एनएफटी, ये 9,000 में मार्केट में आया था। जब आया था किसी ने सेल किया इसको बना के, और जब सेल हुआ 4 लाख इसका प्राइस था। आप सभी लोगों ने एक न्यूज बीच में देखे होंगे कि अमिताभ बच्चन एनएफटी जो आया है इसका प्राइस बहुत ज्यादा है। ये आप खुद सर्च कीजिए, ये आपका होमवर्क है। आप अगर देखेंगे थोड़ा छानबीन करेंगे तो और कॉन्फिडेंट और नॉलेज आप वहां से भी ले सकते हो। और इसका आप रेट देख सकते हैं, 800 जो रेट था इसका प्राइस हो गया था 80,000 एक एनएफटी का। इस तरीके से कितने सारे मार्केट में एनएफटी है। सचिन तेंदुलकर एनएफटी आया था, इनका भी यूनिक पिक्चर्स बना के किसी ने मार्केट में लाया, और 7,000 में फर्स्ट इसका मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और उसका प्राइस बढ़ते बढ़ते 2022 मार्च में 17.5 लाख इसका प्राइस हो चुका था। और आप अभी भी अगर सोच रहे कि इस एनएफटी का हम क्या करेंगे, क्या इस एनएफटी का क्या वैल्यू रहेगा, इसका ये सब बेफालतू चीजें है, इसमें कोई अहमियत ही नहीं है, तो मेरे दोस्त ये आपका नॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगी। आपका नॉलेज आपने नहीं लिया जिसके चलते ये चीजें आप कह रहे हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पे ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे
एग्जाम्पल से आप यहाँ पे देख सकते हैं एप एनएफटी बोल के, मैं आज किसी के साथ शेयर कर रहा था ये स्लाइड। तो ये एक एनएफटी बाइनांस के तरफ से मुझे दिया गया है, मुझे मिला है एप एनएफटी, जिसका क्वांटिटी है 3662 एप एनएफटी मेरे पास है। आपको क्या लगता है ये बाइनांस का एनएफटी, इसका प्राइस इन फ्यूचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आज इसका वैल्यू हालांकि 0 है, अगर 5 साल के बाद भी अगर इसका वैल्यू $1 भी होता है ना, तो मेरा पास $3662 हो जाएगा। ये बहुत सारे लोगों ने इसको ग्रैब किया, इसको फ्री ऑफ कॉस्ट बाइनेंस ने डिस्ट्रीब्यूट किया था बहुत पहले, मैंने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया और आज मेरे पास भी नियर अबाउट 3662 एप एनएफटी। एनएफटी का नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं, एप एनएफटी लिखा हुआ है। सिर्फ यही नहीं, इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारा एनएफटीज है, बहुत सारा चीजें हैं, जैसे ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये देखिए बाइनांस एनएफटी है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये एनएफटीज कलेक्शन, मिस्ट्री बॉक्स, हमारे फोर्सेस की तरफ से भी हमें 3 मिस्ट्री बॉक्स दिया जाएगा, सफायर, पर्ल एंड डायमंड बॉक्स, और ऑलरेडी बाइनांस में मिस्ट्री बॉक्स अवेलेबल है। फिर कलेक्शन आप देख सकते हैं एनएफटीज, ये सब देखिए एनएफटी हीरो किड्स, ये सब बीएससी नेटवर्क पे है, बीएससी और ये इथेरियम नेटवर्क पे, ये बीएससी नेटवर्क पे है। और ये सब कॉस्ट, इसका एक एक एनएफटी का प्राइस है, आप देख पा रहे हैं। तो देखिए एक चीज, हमें अभी भी सीरियस होना होगा। आज भी हमारे हाथ में मौका है, ऐसा नहीं कि हमारे हाथ से वो मौका चला गया है, हम एनएफटी को रिसीव नहीं कर सकते। मैं कहता हूं अभी भी सही टाइम है, अगर अब भी आप सीरियस हो जाएंगे सही नॉलेज और इंफॉर्मेशन के साथ, तो इतना कहता हूं आगे में जाके आप इस एनएफटी को बहुत ज्यादा एनएफटी आप रिसीव कर सकते हैं, बहुत ज्यादा एनएफटी आप ले सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे मैं और एक चीजें शेयर करना चाहूंगा एनएफटी को लेके। एक पीडीएफ है मेरे पास, फोर्सेज का ही पीडीएफ है, थोड़ा सा ओपन कर लेता हूं इसको, जस्ट ए सेकेंड। आज हमारे पास जो एनएफटी आने वाला है वो पुमा लैब्स में बनाया गया एनएफटी है, फोर्सेज के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और उस एनएफटी का जो कलेक्शन है, जो एट्रीब्यूट्स है, आप उसको देखना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने इन चीजों का अभी तक समझा ही नहीं कि यहाँ पे लिखा क्या है और इसका क्या वैल्यू रहेगा इन फ्यूचर। देखिए जितना एट्रीब्यूट्स, यानी कि जितना ज्यादा मतलब उनका एक एनएफटी बनाने में जितना ज्यादा कैरेक्टर्स ऐड किया जाएगा, उसका वैल्यू उतना ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, तो कैरेक्टर्स या एट्रीब्यूट्स किसको कहते हैं आप देख सकते हैं। ये जो मान लीजिए यहाँ पे बैकग्राउंड दिया गया है, आप बहुत बारीकी से इस चीज को समझना नहीं तो आप फिर वही समझेंगे कि लेजेंडरी और कॉमन अनकॉमन ये सब एक जैसा है। हम इतना मतलब क्यों फोकस करके बोल रहे कि भाई हमें लेजेंडरी एनएफटी चाहिए, लेजेंडरी का प्राइस क्यों ज्यादा होगा, इन चीजों को भी आपको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि लेजेंडरी एनएफटी में ये हर एक चीजें रहेगा, जैसे कि ये बॉडी कलर दिया हुआ रहेगा, बैज रहेगा, जैकेट रहेगा, एक इमोशन लाफिंग अगर ये है तो एक इमोशन है, हंस रहा है, रो रहा है तो ये एक इमोशन है। आप अगर दुख होते तो आपका इमोशन क्या है, आप क्राइंग, आप रो रहे हो। ये यहाँ पे देख सकते हैं आइस कलर, हेड रहेगा, बैकग्राउंड, कान, एक्सेसरी, इन चीजों का अवेलेबल जितना ज्यादा रहेगा उतना खास बनाता है उस एनएफटी को। और एक लेजेंडरी जो एनएफटी रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसीलिए खास है क्योंकि यहाँ पे 9 एट्रीब्यूट से बनाया गया है, 9 चीजों से इस एनएफटी को बनाया गया है। आप अगर वहीं पे एपिक, रेयर या अनकॉमन, कॉमन एनएफटी को देखेंगे तो हो सकता है चश्मा नहीं रहेगा, हो सकता है हैट नहीं है, हो सकता है उनका पास जैकेट नहीं है उस एनएफटी को अगर आप गौर से देखेंगे तो। ठीक है, तो इसीलिए इन चीजों को देखिए सीरियसली लेना है, सिर्फ ऐसे ही नहीं लेजेंडरी पे पहुंचना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वाइब्रेंट एंड ऑफबीट कलेक्शन फीचरिंग द फोर्सेज मैस्कॉट, और यहाँ पे देखिए पूरा कलेक्शन, पूरा डाटा यहाँ पे दिया हुआ है, आप समझना है 9 टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स कैन बी कंबाइंड इनटू 99 मिलियन यूनिक कैरेक्टर्स। 99 यूनिक कैरेक्टर्स हमारे बीच में रहेगा, 9 एट्रीब्यूट से बना हुआ, और कितना कैटेगरी में रहेगा, कॉमन रहेगा, अनकॉमन रहेगा, रेयर रहेगा, एपिक, एंड सबसे कम जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो है लेजेंडरी, क्योंकि वो बहुत खास है, बहुत खास लोगों को खास चीजें दिया जाता है। और वही लोग खास है फोर्सेज के लिए जो 10, 11, 12 लेवल तक ओपन करके आएंगे अपने स्लॉट्स में। और आपको स्लॉट क्यों ओपन करना, क्योंकि ये जो चीजें मैंने अभी तक समझाया आप लोगों को, एनएफटी का मतलब क्या, एनएफटी कहाँ पे यूज हो रहा है, इसका फ्यूचर क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, आज एनएफटी किस तरीके से लोग मार्केट में सेल कर, इसका प्राइस क्या है, अगर ये सब चीजें आप अभी तक समझे हैं तो मैं बोलूंगा जो एनएफटी आज फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे फोर्सेस के द्वारा दिया जा रहा है,
जहां पे आपको फ्रीली दिया जाएगा और इतना बेहतरीन एनएफटी आपको मिलेगा सिर्फ स्लॉट ओपन करने के वजह से। तो क्यों ना आप और हम स्लॉट्स ओपन करें। अगर स्लॉट्स ओपन करने से इतना बड़ा एक फ्यूचर हम बना सकते हैं एनएफटी से, तो उस स्लॉट्स को ओपन करने में दिक्कत क्या है? क्योंकि आज और आप मान के चलिए आज और कल आपको फोर्सेस करना है, तो फोर्सेस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपको स्लॉट्स चाहिए। अगर ज्यादा स्लॉट्स आपके पास रहेगा तो आप किसी को भी स्लॉट्स अपग्रेड करा सकते हैं अपने टीम में जो इन फ्यूचर आएंगे आपके साथ। अगर आपका विजन बहुत बड़ा है, करोड़ों रुपया आप फोर्सेस से इनकम करना चाहते हैं, मैं तो कहूंगा आप फोर्सेस में बड़े लेवल पे आइए। और बड़े लेवल पे आने से जितना भी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ एक एनएफटी के बारे में, इसका इंपॉर्टेंस क्या है और मार्केट में किस कदर इसका रेट इन फ्यूचर बढ़ा है, जो 2017 में फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया था, 2022 आते आते इसका रेट 87 लाख हो गया। ऐसे करके आपका भी तो 1 साल जाएगा, 2 साल जाएगा, 3 साल जाएगा। अगर आपका पास 2-4 एनएफटी अगर आप बचा के रखते जो फोर्सेस से मिला है और इसका रेट अगर इन फ्यूचर 50 लाख भी होता है, तो दिक्कत क्या है? फिर आप अलग से 50 लाख 2-4 एनएफटी से कमा जाएंगे। और जरूरी तो नहीं ना कि आपको 2-4 एनएफटी मिलेगा, बहुत सारा एनएफटी मिलेगा। 99 मिलियन एनएफटी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। टोटल 99 यूनिक कैरेक्टर्स हमारे पास अवेलेबल है, वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और आज फोर्सेस में कितने सारे लोग हैं? बहुत ही कम लोग हैं, बहुत ही कम लोग लेजेंडरी लेवल पे आ पा रहे। अब ऐसा है, जितना मुझे इंफॉर्मेशन मिला है कि लेजेंडरी एनएफटी बहुत ज्यादा है, लेकिन लेने के लिए बहुत कम लोग हैं, क्योंकि इतना सारा लोग अभी तक आए ही नहीं लेजेंडरी ग्रुप में। और इतना मैं बोलता हूं, जो लोग आ चुके ये लोग बहुत लकी, इंक्लूडिंग मी। आई फील वेरी लकी दैट आई ऑलरेडी कवर्ड लेजेंडरी स्लॉट इन X3 प्रोग्राम। और यहाँ पे 387 लोग हैं, 380 से क्या 380 पकड़ लेते हैं। मैं कहता हूं आप जितने भी लोग हैं, अगर आज और कल ये कुछ दिन के अंदर 2-3 दिन के अंदर आप भी लेजेंडरी ग्रुप में आते, तो आपके पास ये 9 एट्रीब्यूट्स का जो एनएफटी है वो एनएफटी आपको मिलेगा, जिसको लेजेंडरी एनएफटी कहते हैं। और इसका रेट बिलीव मी बहुत ही ज्यादा होने वाला है इन फ्यूचर। अगर आप एक लेजेंडरी एनएफटी अगर आप रिसीव कर लेते हैं, आपका पास इतना पैसा आप कमा सकते हैं जिसका कोई अंदाजा आपके पास नहीं है। क्योंकि लोग आज एनएफटी की तरफ बढ़ रहे, लोग आज क्रिप्टो करेंसी की तरफ बढ़ रहे नहीं, ऑलरेडी बहुत सारे मार्केट क्रिप्टो करेंसी का ओपन हो रहा है। इवन इंडिया में आज गवर्नमेंट भी क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इस तरीके से एनएफटी को लेकर भी इन फ्यूचर डिस्कशन होगा। और हमारा फोर्सेज इतना लकी प्लेटफॉर्म है, मैं मानता हूं कि जो चीजें मार्केट में सबसे पहले आता है वही चीज फोर्सेज लेके आ जाता है हमारे बीच में। जब क्रिप्टो करेंसी मार्केट में उतना खास लोग नहीं जानते थे, तभी वर्ल्ड में सबसे पहला कॉन्सेप्ट फोर्सेज आया, जहां पे क्रिप्टो करेंसी का यूज करके हम लोग एक मार्केटिंग, एक नेटवर्क मार्केटिंग, एक टीम बिल्ड कर सकते हैं। और आज फोर्सेज को कॉपी करके क्रिप्टो करेंसी के नाम पे हजारों कंपनियां मार्केट में लोगों को फ्रॉड कर रहे हैं। लेकिन हम लकी है इसीलिए क्योंकि एक जेन्युइन कॉन्सेप्ट हमें मिला है, जहां पे कोई भी फंड, कोई भी एसेट हमारा लॉस्ट होने का कोई खतरा नहीं है। हम बहुत लकी इसीलिए मानते हैं। अगर आप भी लकी मानते हैं अपने आप को, अगर आप भी सोचते कि करोड़ों रुपया इस प्लेटफॉर्म से बनाया जा सकता है, और यहाँ पे वो रिकॉर्ड बना दिया हमारे ओली सर कि 1 करोड़ रुपया 11 महीने के अंदर बना के रिकॉर्ड तोड़ काम किए हैं। आज 40 से 50 हजार कलेक्शन हमारे पास कम्युनिटी बन चुका है। इतने सारे लोगों का कलेक्शन हमारे पास है, सिर्फ एनएफटी का कलेक्शन नहीं है, लोगों का कलेक्शन भी है। आज हर एक कैटेगरी का लोग आपके साथ भी आए हैं इस बिजनेस में। आप सोच के देखिए, फोर्सेज ही तो है जो आपको इतना मौका दिया है लोगों का बीच में जाने के लिए। एक जेन्युइन कॉन्सेप्ट है, तभी तो जाके आप सीना चौड़ा करके लोगों को प्लान बता पा रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह कि हम एनएफटी को आज सही तरीके से लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे, इसीलिए तो शायद बहुत कम लोग लेजेंडरी ग्रुप तक आए हैं। मैं कहता हूं आप सभी लोग सीरियस हो जाइए। आज से और 4 से 5 दिन हमारे हाथ में डेट 1 को एनएफटी डिस्ट्रीब्यूट होगा, और इस बात का ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुका है। जितने भी लोग हमारे इस ग्रुप में है फोर्सेज टेलीग्राम चैनल पे, आप सबको ऑलरेडी पता है इसके बारे में। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ऑलरेडी काफी कुछ चीजें मैंने शेयर किया। तो मैं चाहूंगा यहाँ पे हैंड ओवर करने के लिए हमारे अरशद रईस सर आए और यहाँ से पैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ाए। एंड थैंक यू सो मच। और कुछ भी क्वेश्चन अगर आपको है, यू कैन पर्सनली आस्क मी। अरशद रईस सर भी है, क्योंकि मीटिंग का टाइम बहुत लंबा हो चुका है, तो उसको हम पर्सनली डिस्कस भी कर सकते हैं। बाकी अरशद रईस सर प्लीज कैरी ऑन फ्रॉम योर ओन वर्ड्स। और थैंक यू सो मच। आपने बहुत ध्यानपूर्वक इस मीटिंग को लिए है। आई थिंक आप लोगों को कुछ अच्छा यहाँ से नॉलेज मिला होगा। सो थैंक यू सो मच। अरशद सर प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मुस्तफी सर, थैंक यू सो मच। बहुत बेहतर तरीके से अपने चीज़ों को क्लियर किया। दूसरे लोगों को कुछ समझ में आए ना आए, लेकिन मुझे यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सारी चीज़ें, कुछ नई और यूनिक और बहुत बेटर, और बहुत सारा शुक्रिया आपका
अपने पूरे इंटायर नेटवर्क की तरफ से कि आप बहुत बहुमूल्य समय आपने दिया। मेरे दोस्त, सारे लीडर्स, सारी चीजें, सारे फंडामेंटल्स, सारे स्क्रिप्टेड या फिर जितने भी इस वक्त स्टेटमेंट्स हैं फोर्सेस की तरफ से, सिर्फ एक ही है कि आप कुछ भी कर लो, लेवल को लेके चलो बड़ा, लेजेंडरी में तक लेके चलो, ताकि आप यूनिक एनएफटी के हकदार हो। राइट मेरे दोस्त, लेजेंडरी ग्रुप में एंट्री करने के लिए चारों प्रोजेक्ट में से किसी एक प्रोजेक्ट में भी आप एंट्री हो जाते हैं, तभी आप बहुत बेहतर एनएफटीज और बहुत बड़े लेवल पे एनएफटीज के हकदार होते हैं। साथ साथ में डायमंड, सफायर और पर्ल बॉक्स के जो यूनिक चीजें आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही हैं फोर्सेस कम्युनिटी की तरफ से, मेरे दोस्त उन सब के भी हकदार हो जाएंगे। सो अभी इस वक्त बहुत बड़े लेवल पे समेटने की नीड है हम सबको, और बहुत बड़े लेवल पे अभी इस वक्त हमें काम करने की नीड है। समय हमारे पास बिल्कुल नहीं है। टुडे 26 जनवरी, आज आप सबको रिपब्लिक डे का बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। और इस ऐतिहासिक दिन में हम लोग बहुत बेहतर तरीके से, जैसे कि आपको पता है कि कोई ऐसा दिन नहीं जाता है जिस दिन 5 से 6 हजार डॉलर्स की अर्निंग, 3, 4, 5 लाख रुपए की अर्निंग ना हो। ये पावर फोर्सेस का है। ये मैं दुनिया में किसी भी पर्सन, किसी भी इंडिविजुअल, किसी कॉन्सेप्ट के अंदर इतना पावर नहीं होगा कि इतने बड़े लेवल पे अर्निंग करवा सके। और मेरा मानना ये है कि मेरे दोस्त, ये दुनिया, ये कॉन्सेप्ट जिसमें अपन काम कर रहे हैं, अगर इसको सही तरीके से, इसके टर्म एंड कंडीशंस को फॉलो हमने कर लिया, दुनिया की कोई ताकत हमें यहाँ पे सक्सेस होने से नहीं रोक सकती है। राइट मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा और इस सवाल का जवाब आप सब चैट बॉक्स में देंगे, और जितने को होस्ट को मैं यहाँ पे मौजूद हैं, ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, चैट बॉक्स आप सबका ओपन है। जो हो गया सो हो गया। अब आज के बाद, अभी से लेकर के अगले 1 तारीख तक, 1 तारीख से पहले पहले, टाइमर का आता पता नहीं है कब लग जाए, हो सकता है आज रात को ही लग जाए। मेरे दोस्त, जितना डिले होगा उतना ही हमारे डायमंड बॉक्स की कीमत बढ़ती जाएगी, सफायर बॉक्स और पर्ल बॉक्स की कीमत बढ़ती जाएगी, और जितनी स्पीड से होगा आप उतने ही ज्यादा एलिजिबल हो जाओगे इस सिस्टम के। मेरे दोस्त, और जितने यहाँ पर जितने भी लीडर्स मौजूद हैं, कितने लीडर्स ने ये ठानी है कि मुझे लेजेंडरी ग्रुप में हर हालत में पहुंचना है, ताकि हम अपने लिए, अपने अपने फ्यूचर के लिए, या फिर कह सकते हैं अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए तैयार हैं कि इन एनएफटीज को अपने हाथ में रखना। कितने ऐसे लीडर्स हैं जो लेजेंडरी ग्रुप तक इंटर करना चाहते हैं? एक बारी भी फास्ट, चैट का सेक्शन खाली है, चैट का सेक्शन खाली है, फटाफट फटाफट बताएं कितने लीडर्स हैं, फटाफट बताएं कि मैं लेजेंडरी ग्रुप में इंटर करना चाहता हूं और उसके लिए तैयार हूं। मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। आई एम रेडी, लेजेंडरी स्लॉट्स, आई एम रेडी। आपने 100% सर दे रहा हूं सर। ओके, बिल्कुल, मैं भी तैयार हूं, मैं भी तैयार हूं। नो डायरेक्ट मी मैसेज। आप मैसेज का सेक्शन वैसे भी ऑन है, एवरीवन करके लिखो। यस यस, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप लोगों को एक बहुत यूनिक इंफॉर्मेशन, यूनिक जानकारी आप लोगों को प्राप्त हुई यहाँ से। और सर ने कहा था कि सर अभी अपनी इंफॉर्मेशंस के लिए बहुत ज्यादा टाइम हम लोग लगाते हैं और लीडर्स को देते हैं, तो उतनी ही ताकत और उतनी ही मेहनत अभी हमें अपने स्लॉट के अपग्रेडिंग के लिए, बैक टू बैक मीटिंग्स, अपनी टीम को लेकर के आगे चलने का जो समय असल है वो यही है। अगले 3-4 दिन में जितने लोग जितने बड़े लेवल तक पहुंच जाएंगे, वो शायद के अगले 10 महीने में भी नहीं पहुंच पाएंगे, ये मेरा दावा है। क्योंकि जो चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी, अगर उसकी कीमत लगा दी जाए तो मे भी शायद बहुत सारे लोग पीछे हट जाएंगे। सो इस वक्त आप सबको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है एनएफटीज, 9 मिलियन एनएफटीज, जिसका कॉस्ट 4 प्रोजेक्ट में निवेश करने की वजह से आगे जो भी एक्टिविटीज होगी फोर्साज में विथ चार्जेबल होगी।
सो माय डियर फ्रेंड्स, अपने लेवल पे तैयारी कीजिए और मैं कहूंगा कि अपने लेवल पे जहां तक हो सके डायमंड बॉक्स तक और डायमंड बॉक्स तक बाय करने की सकत पैदा कर लें और अपने वॉलेट्स को रेडी कर लें। अगर आपके वॉलेट्स रेडी नहीं है, चाहूंगा कि स्लॉट्स अपग्रेड करके अपने टीम, अपने नेटवर्क के कुछ डॉलर्स भी अपने पास रखें। और अगर आपके पास टीम नहीं है तो अपने डॉलर्स भी अपने पास रखें ताकि आप डायमंड और पैरल सफायर बॉक्स को बाय करने में आपको मदद हो। और ये वो 3 बॉक्सेस होंगे जिसके अंदर यूनिक एनएफटीज यानी कि लेजेंडरी ग्रुप के या फिर ईपिक ग्रुप के एनएफटीज यहाँ पर आपको मिलेंगी, जो जिसका कॉस्ट एक हाई लेवल का होगा। और आप सबको पता है कि जब से एनएफटीज की बात कही जा रही है मार्केट में, उस वक्त से फोर्सेस ने एक एक्स्ट्रा चार्जेस लेना स्टार्ट कर चुका था सर्विस के नाम पे। दरअसल ये सर्विस का चार्ज एनएफटीज के इस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चार्जेस लिया गया था और लिया जा रहा है और ये कंटिन्यू जाता रहेगा। और इस राउटर को ऐड करके यहाँ से जो भी चार्जेस लिया गया है, ये सब एनएफटीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। मेरे दोस्त, तैयारी करो और दमदार तरीके से तैयारी करना है। और मैं कह सकता हूं कि जो कुछ करना है वो करने के लिए सिर्फ 5 दिन आपके पास बाकी है, ओनली 5 डेज। और 5 डेज के भीतर सब कुछ नाप लेना है, आसमान से लेकर जमीन तक। अपने मीटर को खींचो, जितने बड़े लेवल पे जाना चाहो। आप अगर 1250 में हो तो 2500 में पहुंचो, और अगर 2500 में हो तो आप मेरे दोस्त ऑलमोस्ट ना हो तो कम से कम $5000 तक पहुंचो। अगर आप 5000 पे पहुंच चुके हो तो X4 XXX गोल्ड हम लोग तैयारी कर चुके हैं चारों प्रोजेक्ट में 11 लेवल तक पहुंचने की। और कल ही हम सब डन कर रहे हैं टॉप लीडर्स मिल करके। मेरे दोस्त, आप भी अपने लेवल पे तैयारी करो। और मैं कह सकता हूं कि कोई भी पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ ऐसा नहीं है जिनके अंदर सकत नहीं है करने की। सिर्फ और सिर्फ वही लोग नहीं कर सकते हैं जो अपनी नाकामी का पन्ना दूसरे की ओर फाड़ते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड नो गुड नाइट। लगे रहिए। और कल के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खुशखबरी है, लेकिन अभी नहीं, कल अपन करेंगे उसको क्लियर। बहुत यूनिक इंफॉर्मेशंस जो इस वक्त ईडी सर की तरफ से लास्ट मॉर्निंग 11 एंड 12 ओ क्लॉक के बीच में यूटीसी 4 ओ क्लॉक का रहा था, तो उस टाइम पे हुआ और बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिलीज हुई। और मैं चाहूंगा कि कल उन इंफॉर्मेशन को लेकर के डिस्कस करेंगे। हो सकता है आज नाइट में, यानी तो कल तक टाइमर भी हमारे बीच में ऐड हो जाए। सो समय बिल्कुल भी नहीं है, तैयारी कर लीजिए दमदार तरीके से, लग जाइए मेरे दोस्त। जितने भी को होस्ट लीडर्स हैं तैयारी कर लीजिए अपने लेवल पे। और जितने भी को होस्ट लीडर्स हैं, मैं कहूंगा कि मेरे दोस्त आप सब इतिहास रचने वाले हो, आप सब इतिहास रचने वाले हो। कोई भी पीछे नहीं रहना है, किसी को भी पीछे नहीं रहना है। मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता, सबको बुला तो नहीं सकता। हर्षित जी, माजिद जी, एटी अहद और सुधांशु सर जो कि एनएफटी लवर रहे हैं और बहुत एनएफटी की यूनिक इंफॉर्मेशन सर के पास है। एटी अहद सर, अमृत जायसवाल, आनंद सिंह, बुरहानुद्दीन लश्कर सर, इकरामुल हक सर, महबूबुल सर, और मिलियनर तो ऑलरेडी मिलियनर हैं, नीतू पटेल मैम, नूरुद्दीन बरबैया सर, पिंकी राय मैम, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट बट स्टूडेंट के जगह पर रह करके बहुत बड़ी अर्निंग कर रही, आर पाउल सर जो अपने बहुत बड़े विजन के साथ काम कर रहे हैं। और आपको पता है आईसीयू में रह करके भी इन्होंने लास्ट महीने में 12 लाख निकाला था। और रवीना मैम, रिजवान अख्तर सर, शफीक सर, सैयद अली मंडल सर, शेख हसन सर, शमशाद हसन सर, शेख फरीद सर, शिव सर, सोनू सर, सुधांशु जोशी सर, सोहेल अहमद सर, सुल्तान सर। मेरे दोस्त, आप सब ये यहाँ के पिलर हैं। और बहुत सारे ऐसे कोर हैं जिनको कोहोस्ट नहीं बना पा रहा हूं किसी कारण। लोनी सर फ्रॉम मेघालय, और जितने भी हमारे हिस्ट्री क्रिएटर्स लीडर्स हैं मेरे दोस्त, अगर आपका नाम नहीं आया संतोष कुमार सर, सपन सर, और जितने लीडर्स हैं मेरे भाई, अपने लेवल पे तैयारी करो। और आप सब अपने नेटवर्क के एक एक पर्सन को उठाओ और सबको 11-12 लेवल तक अपने को रीच करना है।
X4, XX, XX गोल्ड चारों प्रोजेक्ट में, X3 तो अपना है, X3 के साथ साथ चारों प्रोजेक्ट में हमें 10-10, नहीं तो कम से कम X3, X4, नहीं तो चारों प्रोजेक्ट में से 2 प्रोजेक्ट में हमको पहुंचना है, राइट। कितने लीडर्स अब कहते हैं, हैंड रेज करके लास्ट टाइम मैं पूछ रहा हूं, कल फिर हम सेशन सिर्फ 20 मिनट का करेंगे और टाइम समय बिल्कुल नहीं है। कितने लीडर्स कहते हैं कि हम तैयार हैं अपने लेवल पे, और जितने लीडर्स तैयार हैं प्लीज हैंड रेज कीजिए। जितने लीडर्स तैयार हैं अपने लेवल पे हैंड रेज कीजिए, चाहे आपका नाम आया हो या ना आया हो, क्योंकि आप सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है। 359 पर्सन इज हियर। बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं। कितने लीडर्स तैयार हैं कि हम लेजेंडरी ग्रुप, ईपी ग्रुप तक एंट्री करेंगे मेरे भाई? कितने लीडर्स तैयार हैं? विनोद जी, आर पाउल सर एंड राज खान सर, मेरे भाई शफीक सर जिंदाबाद। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे भाई, अपने लेवल पे तैयारी कीजिए। अपने लेवल पे शमशाद सर की तो वैसे भी 11 लेवल तक पहुंच चुके हैं और अब X4 की तरफ मूव हो रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। तैयारी कीजिए अपने लेवल पे, और आप सबसे ये रिक्वेस्ट नहीं है बल्कि कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन है। जो करना है 1 तारीख से पहले सब कर लो। 1 तारीख के बाद सिर्फ सोने का या फिर नोटों के गिनने का समय रहेगा, राइट। सो वेल एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, नो गुड नाइट। तैयारी कीजिए अपने लेवल पे, लेकिन ख्याल रखिए अपना, अपने फैमिली का। ठंडी में ख्याल रखिए अपना भी, लेकिन तैयारी दबा के कीजिए।